आर माधवन की जीवनी, संघर्ष, सफलता और प्रेरणा। आर माधवन, जिन्हें उनके प्रशंसक प्यार से मैडी कहते हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। उन्होंने न केवल तमिल और हिंदी सिनेमा में बल्कि अन्य भाषाओं में भी अपनी छाप छोड़ी है। उनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का अद्भुत उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन। आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर, झारखंड में हुआ। उनके पिता रंगनाथन टाटा स्टील में काम करते थे और मां सरोज बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करती थी। माधवन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वे राष्ट्रीय स्तर के एक बेहतरीन डिबेटर थे और 1992 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए टोक्यो गए थे। इसके अलावा माधवन को सेना में जाने की इच्छा थी और उन्होंने महाराष्ट्र के खड़कवासला में ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग भी ली थी। हालांकि उम्र सीमा के कारण वे सेना में शामिल नहीं हो सके। फिल्मी करियर की शुरुआत। माधवन का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प है। उन्होंने शुरुआत में मॉडलिंग की और टीवी सीरियल्स में काम किया। ZTV के शो बनेगी अपनी बात और घर जमाई से उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1996 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म शांति 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 में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान तमिल फिल्म अलैप्पायो थे 2000 से मिली, जिसे हिंदी में साथिया के नाम से रीमेक किया गया। हिंदी सिनेमा में पहचान। आर माधवन ने हिंदी सिनेमा में कदम रहना है तेरे दिल में 2001 से रखा। इस फिल्म में उन्होंने मैडी का किरदार निभाया, जो आज भी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके बाद उन्होंने 3 इडियट्स, रंग दे बसंती और तनु वेड्स मनु जैसी हिट फिल्मों में काम किया। उनकी एक्टिंग का तरीका सरल और भावुक है, जो दर्शकों के दिल को छूता है। अन्य उपलब्धियां। माधवन सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी हैं। 2022 में उन्होंने फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का निर्देशन किया, जो इसरो वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन की सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई। निजी जीवन। माधवन की शादी सरिता बिरजे से हुई है, जो एक एयर होस्टेस थी। उनका एक बेटा वेदांत है, जो एक राष्ट्रीय स्तर का तैराक है। माधवन एक सच्चे परिवार प्रेमी हैं और अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखते हैं। संघर्ष और सफलता का मेल। आर माधवन ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। दक्षिण भारतीय सिनेमा में जबरदस्त सफलता पाने के बाद भी उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखने का जोखिम उठाया, और उनकी पहली हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनी जो चुनौतीपूर्ण थीं। 3 इडियट्स में फरहान कुरैशी का किरदार, तनु वेड्स मनु में मनोज शर्मा और रॉकेटरी में नाम्बी नारायणन का किरदार उनकी अभिनय क्षमता को दर्शाता है। माधवन अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के जरिए माधवन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छाप छोड़ी। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया और इसे कई पुरस्कार भी मिले। ये दिखाता है कि माधवन न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि एक कहानीकार भी हैं, जिनके पास गहराई और दृष्टि है। फिटनेस और प्रेरणा। माधवन की फिटनेस और यंग लुक भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती है। 50 की उम्र के पार होने के बावजूद वे अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं और ये दिखाते हैं कि सही जीवनशैली और मेहनत से उम्र को मात दी जा सकती है। समाज सेवा और पर्यावरण के प्रति योगदान। माधवन समाज सेवा और पर्यावरण से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और कई चैरिटी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते हैं। उनकी यह सोच उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित करती है। भविष्य की उम्मीदें और योगदान। आर माधवन का करियर केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। वे अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनकी फिल्म रॉकेटरी इसका एक शानदार उदाहरण है, जिसने न केवल एक महान वैज्ञानिक की कहानी को दुनिया के सामने रखा, बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय सिनेमा कितनी गहराई और गुणवत्ता ला सकता है। माधवन आने वाले समय में ऐसी और भी फिल्मों में काम करने की योजना बना रहे हैं,
जो समाज को एक सकारात्मक संदेश दें। उनके फैंस उनसे हमेशा कुछ नया और अनोखा देखने की उम्मीद रखते हैं। निष्कर्ष। आर माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी यात्रा सादगी, प्रतिभा और संघर्ष से भरी हुई है। उन्होंने अपने जीवन में हर चुनौती को स्वीकार किया और अपनी मेहनत से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है।